बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो उसी रिक्वेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस के मिड-टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि न्यूमेरिकल एरर अकर्स ड्यू टू, न्यूमेरिकल एरर्स जो वो होते हैं इनमें से किसकी वजह से। द आंसर इज़ फाइनाइट प्रिसिशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो फाइनाइट प्रिसिशन है। सो कंप्यूटर्स स्टोर नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली कॉजिंग राउंडिंग एरर्स, तो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं नंबर्स को अप्रॉक्सीमेटली तौर पर, और वही सबब बन जाते हैं राउंडिंग एरर्स का। अब ये कि बाइसेक्शन मेथड इज़ बेस्ड ऑन, बाइसेक्शन मेथड जो वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, वो है ब्रैकेटिंग रूट के ऊपर। सो इट रिपीटेडली हाफ एन इंटरवल कंटेनिंग द रूट, ये रिपीटेडली तौर पर हाफ कर देता है जो ऐसा इंटरवल जो कि रूट वाला है। अब ये कि बाइसेक्शन मेथड रिक्वायर्स, बाइसेक्शन मेथड इनमें से क्या रिक्वायर करता है, वो है FA/FB लेस देन 0। सो रूट मस्ट लाई बिटवीन अपोजिट साइन, रूट जो है वो लाई करना चाहिए अपोजिट साइंस के दरमियान। ना रेगुलर फॉल्सी मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड, रेगुलर फॉल्सी मेथड कहलाया जाता है इनमें। इसके अलावा क्या वो है फॉल्स पोजिशन मेथड। सो इट यूजेस लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन 2 पॉइंट, ये यूज़ करता है लीनियर इंटरपोलेशन जो 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब ये कि न्यूटन रेफसन मेथड यूजेस, न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो इस्तेमाल करता है इनमें से किसको, वो है डेरिवेटिव्स को। सो इट यूजेस टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन, ये टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करता है। नाउ सीकेंड मेथड अवॉइड, सीकेंड मेथड अवॉइड करता है इनमें से किसको, वो करता है डेरिवेटिव्स को। सो इट अप्रॉक्सीमेट्स डेरिवेटिव न्यूमेरिकली, ये डेरिवेटिव्स को अप्रॉक्सीमेट करता है वो भी न्यूमेरिकली नंबर्स यानी कि। सो आइट्रेशन मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, आइट्रेशन मेथड और भी क्या कहलाया जाता है, वो है फिक्स पॉइंट मेथड। सो इट यूजेस रिपीटेड सब्सटीट्यूशन, ये रिपीटेड सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करता है। नाउ म्यूलर्स मेथड इज़ यूज फॉर, म्यूलर्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए वो किया जाता है, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। सो म्यूलर मेथड इज़ यूज टू फाइंड रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, म्यूलर मेथड का इस्तेमाल करते हुए रूट निकाला जाता है जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं और क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब ये कि गॉसियन एलिमिनेशन इज़ अ, गॉसियन एलिमिनेशन जो है वो इनमें से क्या है, वो डायरेक्ट मेथड एक। सो इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड बिकॉज इट सॉल्व्स लीनियर सिस्टम्स इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये डायरेक्ट मेथड होता है क्योंकि ये हल करता है जो लीनियर सिस्टम होता है एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में। अब ये कि गॉस जॉर्डन मेथड प्रोड्यूसेस, गॉस जॉर्डन मेथड प्रोड्यूस करता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। सो इट रिड्यूसेस द मैट्रिक्स टू रिड्यूस लो एक्लोन फॉर्म, ये रिड्यूस करता है मैट्रिक्स को कि रिड्यूस करे लो एक्लोन फॉर्म। अब ये कि जैकोबी मेथड इज, जैकोबी मेथड इनमें से क्या है, आइट्रेटिव है। सो जैकोबाई मेथड रिपीटेडली इम्प्रूव्स अप्रॉक्सीमेशन, सो इट इज़ एन आइट्रेटिव मेथड, ये जो है रिपीटली तौर पर इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है जो भी अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, तो ये एक आइट्रेटिव मेथड है। नाउ गॉस सीडल मेथड इज़ फास्टर देन, अब ये जो मेथड है ये इनमें से किससे तेज़ है, वो है जैकोबाई से। सो गॉस सीडल मेथड यूजेस अपडेटेड वैल्यूज इमीडिएटली मेकिंग इट कन्वर्ज फास्टर देन जैकोबाई, ये जो है यूज़ करता है अपडेटेड वैल्यूज़ जो है इमीडिएटली तौर पर, और ये इसको बनाता है ज़्यादा जो है वो कन्वर्ज फास्टर बनाता है जैकोबाई से। अब ये कि गॉस सीडल यूजेस, गॉस सीडल जो है वो इस्तेमाल करता है इनमें से क्या, जो प्रीवियस आइट्रेशन वैल्यूज़ होती हैं। सो इट यूजेस द लेटेस्ट अवेलेबल अपडेटेड वैल्यूज़ यूजिंग ड्यूरिंग आइट्रेशन, ये जो है इस्तेमाल करता है जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यूज़ हैं आइट्रेशन के दरमियान। अब ये कि आइट्रेटिव मेथड्स कन्वर्ज इफ़, आइट्रेटिव मेथड कन्वर्ज करता है अगर मैट्रिक्स इज डायगनली डोमिनेंट, मैट्रिक्स जो है डायगनली तौर पे डोमिनेट होता है। सो डायगनल डोमिनेंस इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड गारंटीज कन्वर्जेंस, डायगनल डोमिनेंस जो है वो यकीनी बनाता है स्टेबिलिटी भी और जो गारंटी देता है कन्वर्जेंस को। नाउ रिलैक्सेशन मेथड इम्प्रूव्स, रिलैक्सेशन मेथड जो है वो बेहतर बनाता है किस चीज़ को, स्पीड को। सो रिलैक्सेशन मेथड्स एक्सेलरेट कन्वर्जेंस इम्प्रूविंग कंप्यूटेशनल स्पीड्स, और रिलैक्सेशन मेथड जो है वो उससे तेज़ हो जाती है कन्वर्जेंस भी और इम्प्रूव होती है कंप्यूटेशनल स्पीड। नाउ पावर मेथड इज़ यूज फॉर, पावर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, लार्जेस्ट आइजन वैल्यू के लिए। सो पावर मेथड एलिमिनेट्स द डोमिनेंट आइजन वैल्यू, पावर मेथड जो है वो एलिमिनेट कर देता है जो डोमिनेंट, सॉरी एस्टिमेट करता है जो डोमिनेंट लार्जेस्ट यानी कि जो आइजन वैल्यू होती है। अब ये कि जैकोबाई मेथड इज़ यूज फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आइजन वैल्यू के लिए। सो जैकोबाई मेथड इज़ यूज टू कंप्यूट आइजन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब इसका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूट किया जाता है आइजन वैल्यूज़ जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की।
अब ये क्या आइजन वैल्यू सेटिस्फाई करती है इनमें से किसको? द आंसर इज ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। सो दिस इज़ द फंडामेंटल आइजन वैल्यू इक्वेशन। ये जो फंडामेंटल है, बुनियादी जो आइजन वैल्यू इक्वेशन है, जहाँ पर लेमडा जो है वो आइजन वैल्यू और एक्स जो है वो आइजन वेक्टर है। अब ये कि इंटरपोलेशन इज़ यूज टू, इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हुए इनमें से क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है वैल्यूज़ को। सो इंटरपोलेशन इज़ यूज टू एस्टिमेट अननोन वैल्यूज़ विद इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट। इंटरपोलेशन जो है इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट किया जाता है जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं गिवन जो सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के अंदर। नाउ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इज़ यूज्ड व्हेन, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है कब? जब नियर बिगनिंग हो। सो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इज अप्लाइड व्हेन वैल्यूज़ आर टेकन नियर द बिगनिंग ऑफ डेटा टेबल। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को अप्लाई किया जाता है जब वैल्यूज़ जो वो ली जो जाती हैं वो ज़रूरी करीब होती हैं बिगनिंग से डेटा टेबल के। अब ये कि न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इज़ यूज्ड व्हेन, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब? द आंसर इज एंड, जब एंड है। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन इज यूज व्हेन डेटा पॉइंट्स आर नियर द एंड ऑफ द टेबल। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है जब डेटा पॉइंट जो है वो करीब होते हैं एंड ऑफ टेबल के। अब ये कि डिफरेंस ऑपरेटर रिप्रेजेंट, अब ये डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको? सो फॉरवर्ड डिफरेंस को। सो डिफरेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये रिप्रेजेंट करता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। सो इंटरपोलेशन वर्क्स बेस्ड फॉर, इंटरपोलेशन ज़्यादा बेहतर वर्क करता है इनमें से किसके लिए? टेबुलेटेड डेटा के लिए। सो इंटरपोलेशन इज़ डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर्ड टेबुलेटेड न्यूमेरिकल डेटा। ये इसको डिज़ाइन किया जाता है स्ट्रक्चर्ड जो टेबुलेटेड न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स वाला डेटा यानी कि। उसके बाद ये कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन इज़ यूज फॉर, लैग्रेंज इंटरपोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? अनइक्वल जो स्पेसिंग होती है उसके लिए। सो इट वर्क्स अनइक्वली, इट वर्क्स फॉर अनइक्वली स्पेस डेटा पॉइंट। ये जो एक वर्क करता है किसके लिए? जो अनइक्वली स्पेस डेटा पॉइंट होते हैं उनके लिए। नाउ सेंट्रल डिफरेंस इज यूज फॉर, सेंट्रल डिफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? मिडिल वैल्यूज़ के लिए। सो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज गिव बेटर एक्यूरेसी फॉर मिडिल डेटा पॉइंट्स। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है वो देते हैं बेहतर एक्यूरेसी जो है मिडिल डेटा पॉइंट्स के लिए। नाउ एब्सोल्यूट एरर इज, अब एब्सोल्यूट एरर इनमें से क्या होता है? ट्रू माइनस अप्रॉक्स। सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर यही है कि फ़र्क जब हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब ये क्या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनमें से क्या होता है? एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू। जब एब्सोल्यूट को हम ट्रू से डिवाइड करते हैं जो रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू का। अब ये कि स्टर्लिंग फार्मूला इज़ यूज फॉर, स्टर्लिंग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसके लिए? सेंट्रल वैल्यूज़ के लिए। सो यूज फॉर सेंट्रल इंटरपोलेशन, सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ बेसल फार्मूला इज़ यूज फॉर, बेसल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसके लिए? वो होता है सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए। सो अनदर सेंट्रल इंटरपोलेशन मेथड, ये एक दूसरा जो है वो सेंट्रल इंटरपोलेशन का मेथड है। नाउ डिफरेंस टेबल इज़ यूज्ड इन, डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर? इंटरपोलेशन के अंदर। सो हेल्प्स कंस्ट्रक्ट इंटरपोलेशन फार्मूला, ये मदद करता है कंस्ट्रक्ट करने में जो इंटरपोलेशन फार्मूला होता है। अब ये कि न्यूटन मेथड कन्वर्जेंस इज, न्यूटन मेथड कन्वर्जेंस इनमें से क्या है? वो है तेज़ है। सो वेरी फास्ट कन्वर्जेंस विद गुड इनिशियल गैस, बहुत ही तेज़ कन्वर्जेंस होती है जो बेहतर इनिशियल गैस होती है उसके साथ। अब ये कि सीकेंड मेथड इज ड्राइव फ्रॉम, सीकेंड मेथड जो है इनमें से कहाँ से आता है? वो आता है सीकेंड लाइन से। सो यूजेस सीकेंड लाइन इंस्टेड ऑफ डेरिवेटिव, सीकेंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है ना कि डेरिवेटिव। अब ये क्या? रेगुलर फॉल्सी ऑलवेज कीप्स, रेगुलर फॉल्सी हमेशा रखता है इनमें से क्या? वन रूट ब्रैकेट को। सो मेंटेन्स इंटरवल कंटेनिंग रूट्स, ये मेंटेन करता है इंटरवल जिसमें रूट होते हैं। अब ये कि आइट्रेशन मेथड रिक्वायर्स, आइट्रेशन मेथड क्या रिक्वायर करता है? एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर्म। सो फिक्स पॉइंट फ्रॉम रिक्वायर्ड, फिक्स पॉइंट होता है रिक्वायर्ड से। अगर हम देखें ना, गॉसियन एलिमिनेशन रिड्यूस मैट्रिक्स टू, गॉसियन एलिमिनेशन जो वो रिड्यूस करता है मैट्रिक्स को कहाँ तक? अपर ट्राइंगुलर तक। सो प्रोड्यूसेस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, प्रोड्यूस करता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नाउ बैक सब्सटीट्यूशन इज यूज्ड इन, बैक सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर? गॉस मेथड के अंदर। सो यूज्ड आफ्टर एलिमिनेशन टू सॉल्व अननोन, यूज़ किया जाता है इसको एलिमिनेशन के बाद ताकि सॉल्व किया जा सके अननोन। सो जैकोबाई मेथड अपडेट्स, ये जो है अपडेट करता है इनमें से किसको? ऑल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको साइमल्टेनियसली। सो यूजेस प्रीवियस आइट्रेशन वैल्यूज़, ये यूज़ करता है जो प्रीवियस जो आइट्रेशन वैल्यूज़ हैं उनको। ना गॉस सीडल यूजेस, गॉस सीडल यूज़ करता है इनमें से क्या? वो करता है
अपडेटेड वैल्यूज़ जो है उनको इमीडिएटली, सो यूजेस अपडेटेड वैल्यूज़ इंस्टेंटली, अपडेटेड वैल्यूज़ को इंस्टेंटली तौर पर इस्तेमाल करता है। नाउ लार्जेस्ट आइजन वैल्यूज़ फाउंड बाय, लार्जेस्ट आइजन वैल्यू को फाउंड हासिल किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, पावर मेथड के ज़रिए। सो पावर मेथड फाइंड्स डोमिनेट आइजन वैल्यू, पावर मेथड जो है वो फाइंड करता है जो डोमिनेट आइजन वैल्यू होती है। अब ये कि आइजन वेक्टर सेटिस्फाई, आइजन वेक्टर सेटिस्फाई करता है इनमें से किसको, वो है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। सो स्टैंडर्ड जो आइजन इक्वेशन है। अब ये कि न्यूमेरिकल एनालिसिस डील्स विद, न्यूमेरिकल एनालिसिस डील करता है इनमें से किसके साथ, वो है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस जो होते हैं। सो फोकसेस ऑन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस, फोकस होता है इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस के ऊपर। ना आइट्रेशन मेथड्स आर, आइट्रेशन मेथड इनमें से क्या है, वो है अप्रॉक्सीमेट। सो प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ये प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जो होते हैं। नाउ कन्वर्जेंस मींस, कन्वर्जेंस का मतलब इनमें से क्या है, वो है अप्रोचिंग सोल्यूशन। सो गेटिंग क्लोजर टू सोल्यूशन, इनके सोल्यूशन के क्लोज होना, करीब होना। अब ये कि डाइवर्जेंस मींस, डाइवर्जेंस का मतलब हम देखें तो वो है नॉट कन्वर्जिंग। सो मूविंग अवे फ्रॉम सोल्यूशन, यानी कि दूर होना सोल्यूशन से। अब ये कि डायगनल डोमिनेंस इंश्योर्स, डायगनल डोमिनेंस यकीनी बनाता है इनमें से किसको, वो है कन्वर्जेंस। तो इंश्योर्स कन्वर्जेंस, यकीनी बनाता है कन्वर्जेंस को। नाउ गॉस मेथड इज, गॉस मेथड इनमें से हम देखें तो वो है डायरेक्ट, सो डायरेक्ट सॉल्विंग मेथड, ये जो है डायरेक्ट सॉल्विंग मेथड है। अब ये कि इंटरपोलेशन एस्टिमेट्स वैल्यू, इंटरपोलेशन जो है एस्टिमेट करता है वैल्यूज़ इनमें से कौन सी, वो है इनसाइड रेंज, जो रेंज के अंदर होती हैं, यानी कि विद इन डेटा रेंज। अब ये कि एक्स्ट्रापोलेशन मींस, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब हम देखें तो वो है आउटसाइड रेंज। सो आउटसाइड डेटा रेंज जो होती है। नाउ न्यूटन मेथड रिक्वायर्स, न्यूटन मेथड क्या रिक्वायर करता है, डेरिवेटिव्स करता है। सो यूजेस डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करता है। नाउ द मेन गोल ऑफ दिस कोर्स इज़, अब इस कोर्स का मेन गोल अगर हम देखें तो वो इनमें से क्या है, वो है अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल सोल्यूशन। ये है अप्रॉक्सीमेट जो मैथमेटिकल सोल्यूशन है। सो फाइंड्स अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये जो है फाइंड किया जाता है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं उनका। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें आपको कोई अगर मिस्टेक दिखाई दे रही है तो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। और कोशिश की जा रही है कि इस चैनल के ऊपर जो है वो कंप्लीट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की भी। तो कंप्लीट सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।